Good morning students, myself Shweta Agrawal and today I will discuss with you emission spectrum of hydrogen. In last topic we discuss about the absorption and emission spectra. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन? लेट्स सपोज फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस एंड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक spark and this light is passed through the prism and read on the photographic plate, we observe different bands on a specified wavelength. These bands firstly studied by the Balmer. Who studied first? Balmer. तो क्या हुआ कि जब एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फिल करके और इलेक्ट्रिक स्पार्क की लाइट को प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड किया तो डिफरेंट वेवलेंथ बेंड्स अराइज हुए. और ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर बेंड सबसे पहले बाल्मर ने स्टडी किए, इसलिए इस सीरीज ऑफ बेंड को बोलते हैं बाल्मर सीरीज, जिनके लिए वेवलेंथ रेंज थी 656 नैनोमीटर, 486 nanometer, next is 434 nanometer and this one was 410 nanometer. तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर बेंड्स अराइज होना ये कहला रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. फर्स्टली बाल्मर स्टडीड अबाउट दी सीरीज, दैट्स व्हाई दिस सीरीज ऑफ बैंड इज नोन एज बाल्मर सीरीज. बाल्मर ने इन वेवलेंथ्स को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला भी दिया जिसे बाल्मर फॉर्मूला कहते हैं एंड दिस फॉर्मूला वाज 1/λ. क्या कहलाता है ये? वेव नंबर हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं. 1/λ इज इक्वल्स टू वेव नंबर, इट इक्वल्स टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n² सेंटीमीटर इनवर्स. n is there 2 plus 1 or 2 plus 2 or 2 plus 3 etc. What means there? In case of Balmer series, what we studied, Balmer series is what? जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया एंड दिस सीरीज आर अंडर द विजिबल रीजन. विजिबल रीजन में हमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिली पर्टिकुलर वेवलेंथ पर, उन्हें नाम दिया गया बाल्मर सीरीज एंड ऑल दीज लाइंस लाई इन visible region. Balmer also gives a formula to find out the wavelength of these series. अब वेवलेंथ के लिए क्या फॉर्मूला दिया गया? 1/λ इक्वल्स टू 109677 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n². अब यहाँ पर हम n की वैल्यू 3, 4, 5 एक्सेट्रा पुट कर सकते हैं. लेट सपोज अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 3 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ लैम्डा की, इट कम्स आउट टू बी 656 नैनोमीटर. अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 4 पुट करके लैम्डा वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, इट कम्स आउट टू बी 486 नैनोमीटर. तो एक स्पेसिफाइड वेवलेंथ पर बेंड मिला. Later on, so many other scientists discovered and find out various series of bands, जिन bands का नाम उन various scientists के नेम पर रखा गया. Like this, visible region में तो देखा था बाल्मर ने, that's why this series is known as Balmer series. In UV region, Lyman studied, that's why it is known as Lyman series. लाइमन ने यूवी रीजन में हाइड्रोजन के कुछ स्पेसिफाइड वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल लाइंस को शो किया, जिसे बोला जाता है लाइमन सीरीज. एंड लेटर ऑन आफ्टर विजिबल रीजन इज IR रीजन. इन IR रीजन अदर साइंटिस्ट मीन्स पास्चन, ब्रैकेट, फंड and Humphrey. There were so many other scientists who observed the number of spectral lines, and on the name of the scientist these spectral bands are named as Paschen band, Brackett band, Fund band and Lyman band या Lyman series. like this हम इन सीरीज और इन बैंड्स को इन साइंटिस्ट के नेम के बिहाफ पर बोलते हैं. लाइमन सीरीज लाई इन यूवी रीजन, बाल्मर सीरीज लाई इन विजिबल रीजन, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज लाई इन इंफ्रारेड रीजन. अब इन सीरीज के लिए हर एक जगह एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वैल्यू है.
ये वेवलेंथ वैल्यू कैसे आई? इस वेवलेंथ वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए रिडबर्ग साइंटिस्ट ने एक कॉमन फॉर्मूला दिया, जिसे रिडबर्ग फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। तो व्हाट इज रिडबर्ग फॉर्मूला? रिडबर्ग फॉर्मूला इज 1 over lambda is equals to r 1 over n1 square minus 1 over n2 square centimeter inverse, and r is known as Rydberg constant. and इस Rydberg constant की वैल्यू है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये आर रिडबर्ग कांस्टेंट के लिए वैल्यू क्या दिया गया? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ पर n1 एंड n2 क्या है? फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज n1 इज कांस्टेंट। फॉर पर्टिकुलर सीरीज n1 is constant but n2 vary. What means? अगर मैं बात करती हूँ फॉर लाइमन सीरीज, n1 is always constant equals to 1, but n2 value depend on what? n1. It means n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 and so on. So what can you say? n2 value, it may be 2, 3, 4, 5 and so on. For Lyman series, n1 is specified a constant value equals to 1, but n2 may be 2, 3, 4 etc. and so on. It depend on the excited state of the electron. इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे after the Bohr's model. अभी हम आज बात कर रहे हैं कि इन डिफरेंट सीरीज में n1 एंड n2 वैल्यूज क्या हैं। तो what you have remembered? Lyman series n1 value 1 and n2 value 2, 3, 4, 5 like this. अब जब ये n1 and n2 की वैल्यूज पुट की गई, let's suppose in this formula 1 over lambda is equals to 109,677 1 over 1 square minus 1 over 2 square, इस तरह से पुट किया गया और जो लैम्डा की वैल्यू आई, दिस वॉज इक्वल्स टू दिस वन व्हेन n2 इज इक्वल्स टू 2। अगर n2 इज इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं तब इस वेवलेंथ रीजन में वैल्यू आ रही थी। मीन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए पर्टिकुलर एनर्जी एमिशन हो रहा था, एक पर्टिकुलर एनर्जी एमिट हो रही थी, जिसकी वजह से हमें पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एमिशन स्पेक्ट्रा मिल रहा था। नाउ फॉर बाल्मर सीरीज, n1 अगेन कांस्टेंट और n1 की वैल्यू है 2 and n2 it may be n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 and so on. It means it may be 3, 4, 5 etc. Now look at this. अगर मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देती हूँ इस फॉर्मूला में, तो क्या ये फॉर्मूला और जो बाल्मर ने फॉर्मूला दिया था क्या वो सेम नहीं है? बाल्मर फॉर्मूला देखिए 1 over 2 स्क्वायर, और अभी मैंने कहा फॉर बाल्मर सीरीज n1 इज कांस्टेंट 2। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट कर देती हूँ और r की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो बोथ दीज फॉर्मूलाज आर सेम। मीन्स जो ये फॉर्मूला है बाल्मर पहले ही बाल्मर सीरीज के लिए दे चुके थे, बाद में रिडबर्ग ने सभी सीरीज के लिए एक कॉमन फॉर्मूला दिया। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया जा सकता है? 1 over lambda इक्वल्स टू व्हाट? 109,677 1 over 2 स्क्वायर माइनस 1 over 3 स्क्वायर, राइट। अब जब ये सारी कैलकुलेशंस करते हुए लैम्डा की वैल्यू निकाली गई तो लैम्डा कम्स आउट टू बी 656 नैनोमीटर। इट मीन्स व्हाट? कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइन आई है वो कब आई है? जब n2 वैल्यू इज 3। मीन्स जब हम n2 की वैल्यू 3 रखते हैं तो एक स्पेसिफिक लैम्डा की वैल्यू आ रही है और वह पर्टिकुलर लैम्डा वैल्यू किसके इक्वल थी? 656 नैनोमीटर। अगर मैं यहाँ पर n2 की वैल्यू 3 की जगह 4 पुट करती हूँ और तब लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, तब लैम्डा की वैल्यू आती है 486 नैनोमीटर। इट मीन्स व्हाट?
ये हमें इंडिकेट करता है अगर हम फॉर्मूला में n2 की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वैल्यू आ रही है 656, मीन्स दिस इज़ फॉर n2 इज इक्वल्स टू 3। और अगर मैं n2 की वैल्यू 4 पुट करती हूँ तब वैल्यू आ रही है 486 नैनोमीटर। और अगर मैं n2 की वैल्यू 5 पुट करती हूँ तब वैल्यू आ रही है 434 नैनोमीटर। और अगर यही n2 की वैल्यू 6 पुट की जाती है तो वैल्यू आती है 410 नैनोमीटर। ऑल आर इन visible region. We know that visible region range is approx 400 nanometer to 700 nanometer which we can see by our eyes. तो यहाँ हमें क्या पता लगा इस फॉर्मूला में पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने पर पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेक्ट्रल लाइंस नज़र आ रही थी जिसके बेसिस पर एक पूरा का पूरा बेंड बना जो डिफरेंट सीरीज डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू मेंशन किया गया। इस फॉर्मूला में मैंने आपको बताया लाइमन सीरीज़ के लिए n1 वैल्यू कांस्टेंट 1 है, बाल्मर सीरीज़ के लिए n1 वैल्यू कांस्टेंट 2 है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट सीरीज़ फॉर पाश्चन सीरीज़। For Paschen series further n1 value constant and it equals to 3 and n2 value it may be n1 plus 1, n1 plus 2, n1 plus 3 so on. It means it may be 4, 5, 6 and so on. तो ये हमें क्या इंडिकेट करता है if in this formula we put n1 equals to 3 and n2 equals to 4 then what we get this series of band। अगर मैंने यहाँ n2 इक्वल्स टू 4 पुट किया है, यहाँ पर n1 फॉर पाश्चन सीरीज अगर यहाँ पर n2 4 पुट किया है तो दिस इज़ द पाश्चन सीरीज। पाश्चन सीरीज के लिए स्पेक्ट्रल लाइन कब आई? ये स्पेक्ट्रल लाइन तब आती है जब n1 3 और n2 हम 4 पुट करें। ऐसे ही फॉर नेक्स्ट सीरीज फॉर ब्रैकेट again n1 value constant it equals to 4 and n2 value n1 plus 1, n1 plus 2 and so on. It may be 5, 6, 7 etc. And for Funch n1 constant value 5 and n2 value it may be 6, 7, 8 and so on. तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। इसी तरह से हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी हो सकता है। अगर वाइट लाइट को हम हाइड्रोजन से पास करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड करते हैं तो उस केस में हाइड्रोजन गैस अपनी स्पेसिफाइड वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है और वहाँ हमें ये कलर्ड लाइंस ना मिल करके एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में ब्लैक कलर की लाइंस नज़र आएंगी। ये सब हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द एमिशन एंड absorption spectrum. Right now I show emission spectrum of hydrogen in this case. अब यहाँ पर हमने क्या जाना, जब हाइड्रोजन स्पार्क हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्पार्क के लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करके फोटोग्राफिक प्लेट पर रीड कर रहे थे तो सबसे पहले लाइंस को ऑब्जर्व बाल्मर ने किया जिसे बाल्मर सीरीज बोला गया। एंड दीज बाल्मर सीरीज हैव ए स्पेसिफाइड वेवलेंथ वैल्यू जो हम विजिबल रीजन में सी कर पा रहे थे, विजिबल रीजन में देख पा रहे थे। एंड लेटर ऑन डिफरेंट साइंटिस्ट ऑब्जर्व मैनी अदर सीरीज ऑफ लाइंस जिन्हें उन साइंटिस्ट के नेम पर ही सीरीज बोला गया। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड फंड सीरीज। एंड रिडबर्ग ने एक कॉमन फॉर्मूला दिया इन सभी सीरीज के लिए वेवलेंथ फाइंड आउट करने का एंड फॉर्मूला इज 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स टू आर 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। एंड आर इज रिडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ऑफ पर्टिकुलर सीरीज के लिए n1 कांस्टेंट वैल्यू है और n2 वेरी करती है। लाइमन सीरीज के लिए n1 कांस्टेंट 1, बाल्मर सीरीज के लिए n1 कांस्टेंट 2, फॉर पाश्चन सीरीज n1 कांस्टेंट 3, फॉर ब्रैकेट सीरीज n1 कांस्टेंट 4 एंड फॉर फंड सीरीज n1 कांस्टेंट इज
5। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम था। और ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला की हेल्प से आगे बोर्ड्स ने एनर्जी फार्मूला भी डेवलप किया कि पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए एनर्जी, फिक्स्ड एनर्जी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, इसका डिस्कशन करेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।